नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ठीक है। ठीक। उस दिन हम लोग पढ़े थे नांद्यन्ते, नांदी के अंत में ततः प्रविशति सूत्रधारः। सूत्रधारः नैपथ्याभिमुखम अवलोक्य आर्ये यदि नैपथ्य विधानमवसितं तर्हि इतस्तावत् आगम्यताम्। आपका श्रृंगार आदि का काम यदि पूरा हो गया हो तो इधर आइए। आर्यपुत्र यमस्मि, मैं यही हूँ। आज्ञापयतु आर्यः को नियोगो अनुष्ठीयताम इति। आज्ञा करें, अभी क्या करना है। सूत्रधारा आर्ये इयं हि रसभाव विशेष दीक्षा गुरोर विक्रमादित्यस्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद। ये रस, श्रृंगार रस आदि भाव के जो दीक्षा गुरु हैं, ऐसे विक्रमादित्य की अभिरूप भूयिष्ठा परिषद, मतलब जो विद्वत परिषद टाइप की होती है, जो जिसमें बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, प्रशिक्षित लोग रहते हैं, ऐसे विद्वानों की ये सभा है। दूसरी बात, आद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना, कवि कुलगुरु कालिदास रचित जो नया नाटक, उस समय तो नया ही था ये नया नाटक अभिज्ञान शाकुंतल है, इस नाम का जो नाटक है वो नया है। तो नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम, हम लोग जो उपस्थित होंगे आज, सो कालिदास के नए नाटक, रचित नए नाटक को लेकर मंचन करने जाना है। हम लोग मंचन करेंगे। इसीलिए प्रतिपात्रम अधि यताम यतनः, हर एक पात्रों को आप सतर्क कर दीजिए और संभल करके करें। तो 3 कारण बता दिया था इसमें। पहला ये बताया कि ये सभा जो है ऐरी गैरी सभा नहीं है, ये विक्रमादित्य की सभा है और इसमें विद्वान लोग बैठते हैं। दूसरी बात बताया कि कविकुल कालिदास रचित जो अभिज्ञान शाकुंतल नया नाटक है, तो इसमें दूसरी बात में ये भी जुड़ी हुई है कि कालिदास की महत्ता भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंचन यदि सफल होगा तो नाटक सफल होता है और उसकी विफलता में नाटक विफल हो जाता है। इसी दृष्टि से दूसरे कारण में ये भी छिपा हुआ है। और तीसरी बात बताया कि नया नाटक है, तो नई चीज को जमाने में दिक्कत होती है। इन्हीं कारणों से कहा कि हर एक पात्रों को संभल करके अपना अभिनय करने के लिए कहें। उस पर नटी बोली कि सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। आपका जो बारंबार बहुत अच्छी प्रकार से कराया गया अभ्यास है, उसके नाते हर एक पात्र पूर्ण रूप से सक्षम है अपने अपने अभिनय को करने में। इसीलिए किसी प्रकार की हंसी होने का सवाल नहीं है, कोई हंसी नहीं होगी। सूत्रधारा सस्मितम, थोड़ा सा मुस्कुरा करके, क्योंकि इनको भी तो मालूम था कि हमारा ही सब अभिनय का शिक्षण प्रशिक्षण दिया गया है और देखा हुआ था उनको कि सब बहुत सफल पात्र हैं। इसीलिए थोड़ा सा मुस्कुरा करके और बोले कि आर्य कथयामि ते भूतार्थम, आप ही के
हित में मैं बोल रहा हूँ। क्यों कि आपरितोषात् विदुषाम न साधु मध्ये मन्ये, आपरितोषात् विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। जब तक अपने अभिनय को पूर्ण न कर लें और विद्वत समाज संतुष्ट न हो जाए, तब तक प्रत्येक पात्र को अपने मन में कमजोरी रहती है। तो उसके बाद नटी ने कहा कि आपका कहना सही है, आगे बोलिए क्या करना है। सूत्रधारः किमन्यदस्याः परिषदः श्रुति प्रमोद हेतुर गीतात करणीयम अस्ति। इस सभा के लिए जो श्रोता लोग हैं उनको कर्ण प्रिय गीत उपस्थापित किया जाए जो उनको अच्छा लगे। उसके अलावा यहाँ अभी दूसरा काम क्या हो सकता है। तो इसीलिए जो श्रोता लोग हैं, जो दर्शक हैं, उनके कानों को जो कर्ण प्रिय हो ऐसी गीत गाइए। तो उसके बाद फिर वो कहती हैं अथ कतमम पुनः ऋतुम अधिकृत्य गास्यामि। किस ऋतु के आधार पर, किस ऋतु का गाना मैं गाऊं। सूत्रधारः नन्विवम एव इमम एव ननु इमम एव तावत अचिर प्रवृत्त मुपभोगक्षमं ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। इनका कहना है कि अभी अभी जो अचिर प्रवृत्त, जो बहुत जल्दी ही जो ऋतु आई है, ग्रीष्म ऋतु जो बहुत जल्दी आई है। चिर माने पुराना और अचिर माने जो नया हो, माने बहुत ज्यादा पुराना नहीं हो, तत्काल ही आया हो, कुछ ही दिन पहले आया हो। तो अचिर प्रवृत्त कुछ ही दिन पहले आया हुआ जो ग्रीष्म ऋतु है, और जो उपभोगक्षम है, जैसे जाड़े में आदमी ठिठुर करके किसी तरह से समय बिता देता है दिन और रात, लेकिन गर्मी के दिन में क्या होता है आगे बताएगा कि सुभग सलिला बगाहा, उपभोग क्षमम के नाते बोल रहा है। सुभग सलिला बगाहा पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम परिण रमणीया। दिवस का जो परिणाम माने अंतिम समय होता है, माने शाम संध्या का समय, वह रमणीय होता है। तो इसका अन्वय भी लिखना है, श्लोक का अन्वय भी लिखना है, तो लिख लीजिए। अन्वय पहले पढ़ा देते हैं। अन्वय इसका नहीं लिखे थे, इसका अन्वय नहीं लिखे थे, पहले पढ़िए। सुभग सलिलाभ गाहा, लिखा दीजिए पहले। अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, आराम से लिखिए। सुभग सलिलाभ गाहा, सलिलाभ गाहा विसर्ग, हा के बाद विसर्ग, हाँ गाहा। पाटल संसर्ग, पाटल संसर्ग, सुभग सलिलाभ गाहा
पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता। संसर्ग सुभग सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सब दंत स है सुरभि वनवाता। सर छूट गया है। संसर्ग सुभग नहीं, सुभग यहाँ नहीं है, संसर्ग के बाद सुरभि, संसर्ग के बाद सुरभि, संसर्ग के बाद सुरभि है। भग सलिला सुभग नहीं, सुभग यहाँ नहीं है, संसर्ग सुरभि, सुरभि शुरू से फर्स्ट लाइन से सुभग सलिलावगाहा। एक जी चरण हो गया। पाटल संसर्ग सुरभि सुरभि वनवाता, वनवाता, सुरभि वन वनवाता, वनवाता। वाता पूर्ण विराम। दूसरी पंक्ति प्रच्छाय छाय सुलभ निद्रा 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 नहीं, निद्रा। निद्रा हाँ निद्रा हाँ। दिवसाः 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 परिणाम दिवसाः परिणाम 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 नाम रमणीयाः। रमणीयाः जी। जी अब एक बार हम पढ़ते हैं, देख लीजिए, मिला लीजिए। सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता जी प्रच्छाय सुलभ निद्रा जी दिवसाः परिणाम रमणीयाः। जी अन्वय लिखिए, अन्वय। अन्वय लिखिए। दिवसाः दिवसाः प- सुभग सलिलावगाहा सलिलाल सलिलाव सलिलाभ गाहा। हाँ। पाटल संसर्ग पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्राः प्रच्छाय सुलभ निद्राः लभनिद्राः परिणाम पेन एक सेकंड में पेन जल्दी तो तब तक श्लोक पढ़ते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उसको आने दीजिए। सुलभ सलिलावगाहा जी कहाँ तक लिखे? सुलभ सलिब यहाँ तो लिखे हैं प्रच्छा प्रच्छाय सुलभ निद्राः 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 परिणाम रमणीयाः
ये अन्वय हो गया। जी व्याख्या भी लिख ही लीजिए। जी दिवसाह का मतलब दिनानि। दिनानी, दिनानी क्या होता है? दिनानि माने इस समय के जो दिन होते हैं, दिनम दिने दिनानि। आजकल के जो दिन होते हैं, गर्मी समय के दिन जो होते हैं, दिवसाह दिनानी माने दिनानि। जी सुभग सलिलाभ गाहाः। भग सलिलाभ गाहाः। सली लाभ राहा हाँ। जी सुभगः शुभगः डैश ग्रीष्म ग्रीष्म संताप निवर्तकत्वेन संताप निवर्तकत्वेन निवर्त निवर्त कत्वेन कत्यु कत्वे तो वह संयुक्त ए कत्व कत तत्वे हाँ कत्वेन तत्वे न हाँ मनोहरः सलिले मनोह मनो हरः मनोहरः मनोहरः सलिले सलिले मन जले डैश देकर जले अवगाहः अवगाहः अवगा अह हम्म मतलब डैश देकर स्नानम जल क्रीड़ा आदि। स्नानम जल क्रीड़ा जल क्रीड़ा येषु नए आदि मत लिखी। जल क्रीड़ा येषु जल क्रीड़ा हाँ येषु येषु ते जी सुभग सलिलाभ गाहाः। सुभग सलिलाभ गाहाः। आहा हाँ अब पाटलस्य पाटलस्य हाँ पाटलस्य डैश पाटलि पुष्पस्य पाटली पुष्पस्य पुष्प पुष्पस्य पुष्प अस्य पुष्पस्य हाँ पुष्पस्य हाँ संसर्गेण संसर्गेण संबंधेन संबंधेन सुरभयः सुरभया भयः सुरभयः हाँ सुरभयः हाँ सुगंधपूर्णाः सुगंध पूर्णाः पूर्णा वनस्य मनस्य विपिनस्य विपिनस्य वाता वाता वायवः वायवः येषु ते येषु मूर्धन्य स हरस उकार येषु ते येषु ते यह एकार येषु ते ए नहीं है ये है यह एकार ये येषु हाँ येषु येषु हाँ ते पाटल संसर्ग पाटल संसर्ग पाटल संसर्ग सुरभि हरस्वीकार सुरभि जी
वनवाताः। वनवाताः। प्रच्छाय सुलभ निद्रा। प्रच्छाय सुलभ निद्रा। प्रच्छाय सुलभ। प्रक्षाय नहीं है, च छ संयुक्त वाला है। प्रच्छाय प्रच्छाय नहीं, क कहाँ से बोल, को कहाँ से बोल रहा है? प्रच्छाय हाँ प्रच्छाय हाँ प्रच्छाय। प्रच्छाय हाँ सुलभ निद्रा। सुलभ निद्रा। विसर्ग निद्रा। प्रकृष्टा छाया। प्रकृष्टा, हाँ प्रकृष्टा। प्रकृष्टा टा। प्रकृष्टा। हाँ छाया। प्रकृष्टा। छाया। छाया। येसु। येषु। येसु नहीं, येसु। येषु। येषु। हाँ ते ते प्रच्छायाः। प्रच्छाया। प्रच्छायेषु। प्रच्छायेषु। आवाज रुक गया। प्रच्छायेषु। प्रच्छा। आवाज लटक गया। आवाज रुक गई। आवाज रुक गई। आवाज गायब हो गया। आवाज गायब। ठीक है। आ गया। आ गया। हाँ ठीक। हाँ येषु ते प्रच्छाया। प्रच्छायाः। प्रच्छायेषु। ते घनच्छाया। छाय। येषु हाँ घनच्छाया युक्तेषु। प्रच्छाया। प्रच्छायेषु। प्रच्छाया। प्रच्छाय। प्रच्छायेषु। येषु घनच्छाया। घनच्छाया। घनत। घनच्छाया, च का संयुक्त आकार। घनच्छाया। घनत छाया। युक्तेषु। युक्तेषु स्थानेषु। स्थानेषु सुलभा। सुलभा। सुख प्राप्या। सुखद। सुख प्राप्या। सुख सुख। प्राप सुख प्राप्या। प्राप्य। निद्रा। निद्रा। येषु येषु ते ते प्रच्छाय सुलभ निद्राः। प्रच्छाय सुलभ निद्रा। विसर्ग जी। परिणाम रमणीयाः। परिणाम रमणीया। परिणामे परिणामे डैश देकर अंते। अन्ते दिवसावसाने। दिवसा दिव दिवसावसाने, दिवस के अवसान में। दिवसावसाने। हाँ सायंकाले। सायंकाले मतलब शाम में। हाँ सायंकाले रमणीयाः। रमणीयाः। परिणाम रमणीयाः। परिणाम रमणीयाः। परिणाम। हाँ इस सायंकाले के बाद क्या लिखे हैं? सायंकाले रमणीयाः। परिणाम। परिणाम से पहले कमनीयाः। कमनीयाः। रमणीयाः। अब लिखिए परिणाम रमणीयाः। परिणाम
सायंकाल शोभनाः भवन्ति। सायंकाल सायंकाल शोभना तालब स ओका शोभनाः शोभना शोभनाः विसर्ग भवन्ति। शोभनाः भवन्ति। हाँ। अत्र श्रृंगार परिकर स्वभावोक्त अलंकारः। अत्र श्रृंगार परिकर स्वभावोक्ति अलंकारः। परिकर हाँ परिकर परिकर हाँ स्वभावोक्त अलंकार। स्वभाव हाँ स्वभावोक्ति स्वभावोक्ति स्वभाव ओक्ति ओक्ति नहीं स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति हाँ अलंकार। अलंकार। अब देखिए क्या कहना है कवि का, क्या कहना है। इनका ये कहना है कि गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा जो आदमी ताप से परेशान रहता है, गर्मी के दिन में